आज जो बात करेंगे वो 8 जनवरी 2023 को सैनिक स्कूल का एग्जाम हुआ था। उसका आंसर की देखते हैं, मतलब आंसर की करने का मतलब उसका आंसर एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बात कि आप कोई पैसेज पढ़िएगा। ये पैसेज बहुत हार्ड नहीं है। इसमें राहुल के पिताजी कहाँ से बाजार से आ रहे थे। ठीक, पिताजी के साथ कौन गया था? तो शेरा गया था। बदमाश क्या छीन कर लेके भागा था? तो उनका थैला। शेरा जो था थैला वापस कैसे लाया था? मुंह से पकड़ के। पिताजी ने गले लगाया किसको? शेरा को। ठीक है, आगे अगला देखिए, कह रहा है गौरी गर्मियों की छुट्टी में शिमला जाने वाली है। जाने वाली है मतलब गई नहीं है, इसलिए भविष्यकाल, जाएगी भविष्य में। जीवन का उल्टा क्या हो जाएगा? मृत्यु। वो हमेशा अपने साथ किताब रखता है। इसमें नाम करने का मतलब नाउन पढ़े होंगे तो होता है नेमिंग वर्ड। तो नेमिंग यानी नाम वाला वर्ड, तो नाम वाला वर्ड है, इसलिए क्या हो जाएगा? किताब। ठीक है, इसका राइट आंसर किताब। आगे, रमेश हर दिन बगीचे में खेलता है। तो खेलता है वर्ब चुनना था, खेलना। आग बबूला होना, क्रोधित होना। आंखों में धूल डालना के मुहावरा क्या होगा? धोखा देना। आगे, सुधा नौकरी चाहती है। तो नौकरी क्या चाहती है? यहाँ पर कौन सा वर्ब होगा? करना चाहती है। छाती पीटना, शोक करना। रात में खाली स्थान होता है, तो सब जानता है अंधेरा होता है। आगे, निशा भोजन करने या भर विभक्ति चिन्ह डालना था, तो के बाद, ठीक ना, के बाद सैर करने जाती है। आज्ञा का समानार्थी शब्द करने के मतलब समानार्थ आदेश देना। इसके बाद है उचित। सामाजिक कैसे लिखाएगा? सा मा जहर से जी और सामाजिक। आगे अगला है भीड़ का प्लूरल नहीं बनेगा। उचित सर्वनाम क्या होगा? तो वह काम कर रहा है बेटर रहेगा। वे काम कर रहे हैं होता है, वह काम कर रहा है। ठीक, तो इसलिए वह होगा। उसने काम किया था, एक कौन सा? तो भूतकाल में जा रहा, भूतकाल में किया होगा। नश्वर जो होता है, नश्वर का अर्थ होता है नष्ट होने वाला, और इसका उल्टा होता है शाश्वत। ठीक है, आगे धर्म के आगे कौन सा उपसर्ग लगेगा? तो अ लगेगा। तो अधर्म होता, निधर्म, बेधर्म और विधर्म नहीं होता। ठीक, समाप्त का विलोम क्या होगा? आरंभ। समाप्त मैंने खत्म करना, आरंभ मैंने शुरू करना। विषम बताना मतलब विषम अलग बताना। हाथ, नाक और कान जो है अंग का नाम है, मन अंग का नाम नहीं है। ठीक है, प्राचीन का उल्टा शब्द, सॉरी समानार्थक शब्द, तो क्या होगा? पुराना। प्राचीन बने पुराना, और इसका उल्टा पूछता था आधुनिक। ठीक है, तो एक क्वेश्चन था हिंदी से। आगे मैथ में देख लेते हैं। मैथ का क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं था। करा इतना किलोग्राम रेत जा रहा था, ठीक ना, लेके कोई, और इतना गिर गया, तो इसको घटाइएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। एक बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है। करा एक गति था कार का, इतना और इतना हो गया, तो मान लेते हैं कि दूरी 100 था, 100 से भागा देंगे 1 आएगा। ठीक, और 50 के स्पीड से जाएगा, तब 100 दूरी था, 50 के स्पीड से जाएगा तो कितना लगेगा? 2 घंटा, यानी कितना समय लग गया? दुगना। ठीक, ऐसे तो आप लोग जानते होंगे, निश्चित अगर दूरी तय करता है तो अगर उसका जो स्पीड का रेशियो रहता है वो टाइम के रेशियो चेंज हो जाता है, यानी इनवर्स हो जाता है। ठीक ना, व्युत्क्रम होता है, तो 2-1 के हो जाएगा, यानी समय अब पहले की अपेक्षा दुगना लगेगा इसको। ठीक ना, 1 था 2, तो 2 1। हालांकि 1 सेकंड रुके, करा तो ये आपको एग्जाम्पल से बेटर रहेगा। ठीक ना, 100 था 50 हो गया। ठीक, तो यहाँ से समय क्या लगेगा? करा उसी अंतर से करना तो 50, तो दुगना समय लगेगा। ठीक ना, तो यहाँ दुगना, जब निश्चित समय रहता है, निश्चित दूरी तय करना रहता है, तो उसका रेशियो जो होता है स्पीड का, वो किसके बराबर? टाइम के। ठीक है, आप ऐसे 100 वाला एग्जाम्पल भी लेके बना सकते हैं। अगला करा 1862 किलोमीटर 98 की स्पीड से जाना है। तो देखिए, आपको ऐसे भी जानते हैं कि दूरी बटा समय होगा, तो 8 से कितना में गुना करेंगे? 9, तो 9 72, 2 आएगा,
यूनिट डिजिट, तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते थे, भागा देने की कोई जरूरत नहीं था। अगला, तीन विभिन्न 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाया, 3 अंक अलग अलग यूज करके। तो 4 अंक में सबसे बड़ी संख्या बनेगा 9, उसके बाद 9, उसके बाद 8 और 7, ये हो जाएगा जिसमें 3 गो अलग अलग अंक है। 6 अंक के बनाएंगे सबसे छोटी संख्या, तो 1, 4 गो 0 और 5 गो 0 हो जाएगा, 4 गो 0 और 1 2 हो जाएगा। तो इसमें क्या अंक हो गया, 6 अंक, और प्लस में 3 तरह के अंक है, इसको जोड़ना है तो जोड़ दीजिएगा, तो आपका आ जाएगा 10, 9, 99, 89। ठीक है, आगे अगला करा कि इतना अंकों का प्रयोग करके सबसे छोटी 5 अंक के बनाना है। सबसे छोटी करेंगे तो 1, 0, 3, 5, 8। इसमें क्या करना है, उसके बाद 5 अंक की बड़ी संख्या बनाएंगे तो हो जाएगा 8, 5, 3, 1, 0। ये दोनों के जोड़ के और इसको घटाइएगा, आपको आंसर मिल जाए। व्यवकलन मन होता है घटाना। ठीक है, आगे एक सरल कोण 180 होगा, इसका 1/4 निकालेंगे तो 45 आएगा। 45 का पूरक निकालेंगे तो क्या आएगा, सॉरी पूरक करने का मतलब 45 का पूरक कितना हो जाएगा, 45। 45 क्या होगा, समकोण का आधा भी होगा और प्लस में न्यून भी होगा, इसलिए चौथा। आगे एक समकोण के आधे से 3 गुना, तो 90 के आधा 45, 45 में 3 से गुना मारेंगे तो 135, 135 का समपूरक निकाल लेंगे तो 45। ठीक है, आगे अब देखिए इसको सबसे दूसरा एक अंतिम से लिखिएगा, मतलब आरोही क्रम में, तो अंतिम से दूसरा लिखना, अंतिम से दूसरा यानी सबसे दूसरा बड़ा लिखना। तो इसको आप पहले बदल लीजिएगा, लगभग परसेंट से आप 100 से गुना करके आप मेथड जानते होंगे तो बदल सकते हैं। इसका वैल्यू आ जाएगा 60%। उसी तरह इसको कीजिएगा तो आपको कौन मिलेगा, 3/5 जो होगा वो लास्ट दूसरा आएगा। ठीक ना, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, तो इसमें आरोही क्रम में सजाना है। तो आरोही क्रम भी ऐसे सजा सकते हैं, 2/3 के वैल्यू निकाल लीजिए, लगभग 66% आएगा। 5/6 के कर लीजिए 100 से, तो लगभग 80%। उसी प्रकार सजा दीजिएगा, बन जाएगा। ठीक है, आगे मनुष्य के शरीर का 37 डिग्री कितना आएगा, 98.5। आप ऐसे जानते होंगे C/5 बराबर F - 32/9। इस पर रखिएगा C का वैल्यू, आपको F निकल के आ जाएगा। ठीक है, आगे अगला करा इसका बीच के अंतर निकालना है। तो 72 बड़ा घटा देंगे, -50 को माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 122 हो जाएगा। अगला 8 किलोग्राम 5 ग्राम को कितना लिखेंगे, तो 8.005 लिखिएगा। ठीक ना, अगर 8.5 लिखिएगा तो मतलब हो गया 18 kg और 500 ग्राम। ठीक, आगे कह रहा है कि 1 किलोमीटर को किस में बदलना है, मिलीमीटर में। तो 1 किलोमीटर के पहले मीटर में बदलेंगे तो 1000, उसके बाद मिलीमीटर में बदलेंगे तो 1000 से आओ गुना, तो टोटल 6 0, इसलिए 6। आगे 99 को किस रूप में लिखेंगे, तो पहले 90 लिखेंगे तो 100C लिखाएगा, उसके बाद 90 में 9 लिखेंगे, उसके बाद ये हो जाएगा राइट आंसर। उसी प्रकार इसको चेंज करेंगे तो ई कह रहा है एम के मतलब कहने का मतलब 1000। एक सेल कहने का मतलब कितना हुआ, एक सेल के मतलब एल मैंने 50 और एक्स घट गया तो मतलब 40, 40 2 42 यानी 1042 हो गया। उसके बाद सी एक्स मतलब सी मैंने होता है 100 ही 100 है 100। उसके बाद एक्स सी के मतलब 90 और 4 194। तो ये दोनों के आप जोड़ दीजिएगा, उसके बाद 1 से 63 के घटा दीजिएगा, तो जो आएगा वैल्यू उसको फिर से अगर बदल लिएगा तो ये आ जाएगा। ठीक, अगला इसका अंतर को इतना अधिक करना है तो 136 और 77 के अंतर ले लीजिएगा, तो आ जाएगा आपका 9, आई आ जाएगा 5। 59 में 29 जोड़ दीजिए 88 आएगा जो न्यूनतम होगा। आगे एक क्वेश्चन में आप देखिएगा तो ये आपका ई वाला जो कोण है वो 180 से बड़ा है, इसलिए ये सही होगा। दो समकोण से बड़ा एक ही है। अगला कह रहा है कि वृत्त के सभी जीवाव्यास होता है, पहला गलत है, वृत्त का सबसे बड़ा जो सही है इसलिए भी होगा। आगे अब देखिए इसमें करा 6 का स्थानीय मान, तो 6 पर 3 वो 0 हो जाएगा, लेकिन अंकित मूल्य नहीं, अंकित मान नहीं अंकित मूल्य बोला, तो शायद इसका 6 हो जाएगा और ये दोनों की गुना कीजिएगा तो 104 और 4 8 0 के अनुसार यही होना चाहिए। हालांकि मूल्य से पता नहीं क्या, थोड़ा सा दिमाग को
कर दिया नर्वस। तीन विभिन्न अंकों का प्रयोग करके सबसे छोटी और 5 अंकों की संख्या बताइए। तीन विभिन्न अंकों की सबसे छोटी और सबसे छोटी सिर्फ 5 अंक के बताना। 5 अंक बनाएंगे तो 4 अंक हो गया और एक 2 बैठा देंगे तो 5 अंक हो जाएगा, जिसमें 1 है, 0 है और 2 है। तो ये 3 अलग अलग संख्या है। ठीक है, आगे कह रहा है 8 और 3 से विभाजित हो सकती है कोई संख्या। 8 और 3 से तो और किसको से कट सकता है। तो देखिए 8 और 3 के जितना भी एलसीएम निकाल लीजिए 24, और 24 को काटने वाला जितना भी संख्या रहेगा गुणनखंड उस सब काटेगा। ठीक है, इसलिए ए हो जाएगा। आगे अगला है कि इस फॉर्मूला पढ़े होंगे, दो संख्याओं का गुणनफल वाला एलसीएम करेंगे तो एचसीएफ आ जाएगा। तो 40 32 बटा 112 कितना बार में कट जाएगा, 36 बार में। ठीक है, ऐसे भी जानते हैं 2 छक 12 तो आंसर 2 वाला, इसलिए यही वाला ऑप्शन होगा। एक तो होगा नहीं, 112 से एक बार में नहीं कटेगा। ठीक, आगे कह रहा 1 दर्जन तो 12 को के दाम कितना, 78 564। तो एगो के निकालिएगा, 12 से भागा दीजिएगा, फिर 5 से गुना कर दीजिएगा, 5 निकल जाएगा। इसको काटिएगा, उसके बाद गुना कीजिएगा तो इतना आएगा। ठीक है, तो ये सब हल्का हल्का क्वेश्चन है। 40 सिपाही के, एक सिपाही के लिए 250 ग्राम 250 ml मिलता है। 40 को रहेगा तो कितना हो जाएगा, 10 पर 3 0। और एक वो मान के चलिए बड़ा बर्तन है, उसमें 2.5 लीटर, ये मिलीलीटर है, इसको अगर लीटर में बदलिएगा तो 10 आएगा लीटर। और एक वो टेट्रा पैक में 2.5 आता है, 2.5 लीटर, तो 10 लीटर के लिए कई गो पैक चाहिए, 4 गो, इसलिए 4 आंसर। अगला इसका व्युत्क्रम निकालना, तो 17 दूनी 34 45 6 आएगा, 6 के व्युत्क्रम मारिएगा 1/6 आएगा। आगे कह रहा है इतना केजी को खरीदा और इतना केजी दूसरा चीज में यूज किया, बाकी के सलाद यूज करना था। 32 1 33/4 माइनस 6 12 5 17 17/6 और घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 5 पूर्णांक 5/12। आगे कह रहा 190 रन बनाया, 10 चौका 6 छक्का मारा, तो 40 रन और 6 छक 36, यानी 76 रन ऐसे बना लिया। और 190 रन का होता है 76, अगर ऐसे बनाया तो 4 और 114 रन ऐसे बनाया होगा दौड़कर, तो 114 बनाया 190 में से, तो 190 गुने 100, 10 से 19 छक 14 से कितना आ जाएगा, 60% आंसर। आगे कह रहा है कि इसमें देखिए क्षेत्रफल आप निकालिएगा तो 24 गुने 20 पूरा का क्षेत्रफल निकल जाएगा 480। उसके हम प्रत्येक एक कोना से कितना क्षेत्रफल कम होगा, 16, 4 कोना से 64, 64 घटाइएगा कितना जाएगा, 416। 416 एक ही ऑप्शन था, इसलिए परिमाप निकालने का जरूरत नहीं है। और परिमाप निकालिएगा तो यहाँ पर जब हट जाएगा तो यहाँ पर और बढ़ जाएगा। ठीक ना, तो एक तरफ आपको यहाँ पर निकालना होगा, तो 4 4 8 गया, तो यहाँ पर बचेगा आपके कितना, 16, और ये बचेगा 12। तो ई वाला और ई वाला जोड़ के 4 4 8 जोड़ना पड़ेगा। ठीक ना, तो इसका परिमाप निकलेगा, और नहीं तो आप एक ऑप्शन से बना सकते हैं। अगला ई क्वेश्चन हार्ड नहीं है, इतना दूर के पहले क्षेत्रफल निकाल लीजिए, तो इस इतना दूर के क्षेत्रफल हो जाएगा 2.5 गुने 2। ठीक, और इस जितना आएगा उसमें से ई वाला छोटा आकृति जो है उसको घटा लीजिए, 0.5 गुने 1.5, घटाने के बाद ई निकल जाएगा 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल। और इसका कैलकुलेशन करने के बाद जितना आएगा उसको बड़ा के क्षेत्रफल में से घटा दिए, यानी 7.2 गुने 4 में से 7 को घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2455। अब चूंकि छोटा वीडियो बनाना है, चूंकि नहीं तो बहुत ज्यादा लंबा होगा, इसलिए हम कैलकुलेशन आप पर छोड़ते हैं। ठीक है, अगला कह रहा 5% इतना की दर से 3 वर्ष में ब्याज लिया तो कितना होगा, तो 10,000 गुने 3 गुने 5/100 करिएगा, काटिएगा, आपको आंसर आ जाएगा 1500। अगला इतना रुपया रकम लिया 3 वर्षों में 8% की दर से, तो बताइए कि वो कितना लौटाएगा इन टोटल मिश्रण के साथ। तो आप मारिएगा 50,000 गुने ब्याज निकाल के मारिए, या तो 3 8 24% के कहने का मतलब 124% हो गया। ठीक, मिश्रण कहने का मतलब 124 काटिएगा, आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। नहीं तो आप पहले ब्याज निकालिएगा, उसके बाद मूलधन में जोड़िएगा, तब जाके मिश्रण निकलेगा। आपको जैसा मर्जी आप कर सकते हैं। ठीक है, अगला समकोण के 2 तिहाई, तो 90 के 2 तिहाई 2/3 होगा, 3 से काटेंगे 30 3 दूनी 60, 60 का समपूरक हो जाएगा 120। आगे 47 और 56 जोड़ दीजिए, 7 13 5 9
10 103। और एक लाइन पर कितना डिग्री, पूरा जितना कोण बनता है उसका सबका जोड़ के कितना आता है 180, इसलिए 77 जोड़ना पड़ेगा तब आएगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 77। आगे इसमें चीनी और चावल का पहले जोड़ दीजिए तो 180 आएगा, ठीक। और गेहूं और कॉफी के जोड़िएगा तो 300, इसका रेशियो निकालिएगा 0 6 से 3 बार में 6 से 5 3 रेशियो 5। आगे 2:3 प्राप्त करना 7x बटा 13x, एक मान के चलिए जो कह रहा है 5 जोड़ दीजिए और उसके बराबर बटा 2/3 कीजिए और x के वैल्यू निकाल के वो अपना जो भी करना होगा कर सकते हैं, ठीक। तो ये लंबा प्रोसेस है, हम इससे हल्का बताते हैं। यहाँ कितना का अंतर है 6 का, ये दोनों के बीच, इसके बीच के अंतर है 1 के। जब दोनों संख्या समान जोड़ा गया तो उनके बीच के अंतर सेम रहेगा। तो 7 13, तो ये 6 अंतर है, 6 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 12 और 18। देखिए यहाँ पे 6 के अंतर, यहाँ पे कितना बढ़ाना पड़ा 5, इसलिए आंसर कितना होगा 5। हम शॉर्टकट मेथड होता है। अगला करा कि इतना परसेंट नुकसान पर बेचा, यानी 85% के वैल्यू कितना है 1275, तो इसका कितना वैल्यू हो जाएगा, तो ये कट जाएगा 15 बार में। और 10% लाभ चाहिए यानी 110% पर बेचना, तो 110 से 1650 आ जाएगा इसका आंसर। आगे इसको बनाने के और भी तरीका हो सकता है 62, लेकिन हम सबसे शॉर्ट ले रहे हैं। देखिए 150% लाभ हुआ और कह रहा है कि टोटल जब अलग होगा मतलब 1 साल के बाद तब कितना रुपया लेकर अलग होगा टोटल, यानी पूंजी प्लस लाभ। तो सोचिए 150% लाभ हुआ, 100% पूंजी लगा, मतलब 250% टोटल हो गया। 2.5% 2:3 में बटेगा, 2:3 में बटेगा तो रेशियो 5 के वैल्यू 250, तो 1 के वैल्यू 50, 2 के वैल्यू कितना होगा 100%। 100% मिलेगा किसको, तो सीमा को 100%। 100% धन कितना था 1.5 लाख, इसलिए 1.5 लाख डायरेक्ट आंसर। बाकी और भी मेथड है, आप हम जितना छोटा हो सकता है अभी छोटा ही बताएंगे, ठीक है। अगला तो अगला क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा हल्का है, इसको सॉल्यूशन करिएगा तो 7 और 7 5 35, 35 और 25 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 35 25 60, 60 में से 6 गया 54। तो ये तो डायरेक्ट आप लोग करके देख सकते हैं। इसके अलावा ये भी हल्का, द्वितीय 6 3 9 2 11 11 3 गया 8, 7 21 21 6 27 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 19 19 9 28, इसका आंसर कितना हो जाएगा 28। अगला करा मध्यमान, मध्यमान करने के मतलब एवरेज, तो 13 प्लस 14 प्लस 19 प्लस a प्लस 17 बटा में कितना कर देंगे 5 अंक है, 5 संख्या 2 2 4 5 बराबर 22। इसको करिएगा 5 से गुना करिएगा, इस सम के जोड़ के इधर ले जाइएगा आपको 47 आ जाएगा, ठीक। अगला 4 अंक एवरेज ज्ञात कर रहा है रन के, तो 35 प्लस 6 प्लस 98 और टोटल के मैच खेला 4, तो 4 से भागा दे देंगे आपको ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। करा 4 दिनों का कितना प्रतिशत 6 घंटा, 6 घंटा होगा कितना दिन का 4 गुने 24, इतना ये भी घंटा में बदल लिए गुने 100 कर देंगे, 6 से 4 बार में कट जाएगा, 4 से 25 बार में, तो 25/4 के वैल्यू हो जाएगा 6.4। आगे सबसे बड़ी जीवा कौन होता है व्यास। अब देखिए पहला के 2 होगा, ये एक ही ऑप्शन है, बाकी आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं था। अगला प्रत्येक किनारा जो है 4 सेंटीमीटर का, 3 को जोड़ देंगे तो कितना होगा घनफल, तो एक के निकाल लेते हैं घनफल कितना होगा, तो 4 गुने 4 गुने 4 64 होगा, 64 3 को निकालेंगे तो 64 गुने 3 192, ठीक है। आगे अब कह रहा है घनाभ के एक बाजू का परिमाप, तो बाजू का परिमाप एक ले लेते हैं, तो इसमें लंबाई और चौड़ाई होगा तो 2 × L + B बराबर 40, तो 2 से काटेंगे 20, L के वैल्यू तो दिया हुआ 13, तो B के वैल्यू हो जाएगा 7, तो 13 क्षेत्रफल निकालेंगे घनफल निकालेंगे तो 13 गुने 8 गुने 7, तो 13 7 91 या 13 8 74 से 104 में 7 से गुना कर लीजिए, 7 को 28 728 हो जाएगा, ठीक है। आगे 4 क्रमानुगत संयुक्त संख्या, संयुक्त करने का मतलब चारों रहना चाहिए, कुछ अभाज्य संख्या नहीं हो, मतलब कि बीच में आना चाहिए, यानी चारों के चारों भाज्य संख्या होना चाहिए। 90 91 92 93 चारों भाज्य संख्या, ठीक है। 70 और 100 के बीच कौन सा अभाज्य युग्म है, अभाज्य युग्म करने का मतलब टीन्स प्राइम नंबर, इसलिए 71 73। 2 अभाज्य के बीच अगर 2 का अंतर होता है तो उसी को कहते हैं, ठीक है। आगे अगला करा
कि ये को त्रिभुज है, तो इसमें ऐसे अगर दे दिया इस पर 3, एक इस पर 2 या इस पर 1, इसका कहने का मतलब तीनों अलग अलग भुजा। तो पहले तो विसंभाव होगा, दूसरा ऐसे कर दिया 90, इसलिए ये दोनों सही है। ठीक है, अगला ये कह रहा है कि एक समकोण जो होता है समबाहुभुज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि समबाहुभुज होना चाहिए कि तीनों भुजा बराबर, और इसमें तीनों भुजा बराबर हो नहीं सकता, क्योंकि सबसे बड़ा भुजा ये होता है, प्लस में तीनों कोण भी बराबर नहीं हो सकता। इसलिए हमको लगता है कि ये पहली बात तो दोनों से बात सही है, बात तो सही है दोनों, लेकिन मुझे लगता है कि व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए ए होगा। ठीक है, अगला 54/9, 3 अंक के बाद दशमलव है, इसलिए 3 गो जी ऊपर हो जाएगा, 9 छक 54, 6000 आ जाएगा इसका आंसर। आगे अब देखिए ये तो हल्का है, ये क्वेश्चन बहुत हार्ड था। 1982 में शुभंकर कौन था? हाथी। सूखा रोग किससे होता? विटामिन डी। अगला स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो गवर्नर जनरल डायरेक्ट ऐसे पूछेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन, भारतीय पूछेगा तो राजगोपालाचारी। ठीक, कहा कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के संस्थापक होमोजाई गिर भाभा। बांग्लादेश के निर्माण किसने किया था? 1971 में, जब प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। उसी समय हम लोग के एगो दिवस आया था 4 दिसंबर के, जिसको कहते हैं 4 दिवस नेवी दिवस। ठीक, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 में। ठीक, आगे मेनिंजाइटिस जो होता है रोग, वो किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। गाय के गोबर का उपयोग खाद में इसलिए करते हैं क्योंकि इसके अवशेष जब सड़ता गलता तो उसको से क्या बनता है? नाइट्रोजन बनता है, जो एक खाद के रूप में यूज होता है। ठीक, करा भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। ऐसे भी याद रखिएगा, नियुक्ति के लगभग सारा काम प्रोसेस कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चाहे मुख्य निर्वाचन अधिकारी हो, चाहे आपका मान के चलो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी हो, या कोई भी हो, सबकी नियुक्ति लगभग राष्ट्रपति करता है। कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली। आगे करा कि एक स्थान ग्वालियर में से जिसको जयाजी राव सिंधिया ने बनाया था, तो कौन था? जय विलास महल। ठीक, राम जी का शादी पूछ रहा है ना कि जन्म स्थान। शादी कहाँ हुआ था? जनकपुर, जहां सीता जी के जन्म स्थान था। आगे अपना भोजन मूल करने का मतलब रूट। अब देखिए तना होता है, ये तना होता है, ये तना होता है, तो ई कुछ होता है रूट, इसलिए अदरक हो, शकरकंद रूट हो जाएगा। कौन सा अंग तेजी से ठीक होता है? तो जीव। अयोध्या किस नदी पर है? सरयू। आगे देखिए इसमें कह रहा है कि बीज जब अंकुरित होने लगा तो पौधा बनता है, तो पत्ता काट छोटा होने लगता है। क्यों? क्योंकि जो बीज को भोजन मिलता है वो पत्ते से ही प्राप्त कर लेता है। ठीक ना, इसलिए छोटा होने लगता है। आगे बिना पानी के लंबे समय तक मरुस्थल में कौन रह सकता है? ऊंट। एकमात्र प्रजाति जो नर है और बच्चे को जन्म देता है उस होगा समुद्री घोड़ा। सिंगलिश छाम नृत्य कहाँ के है? सिक्किम के। वाहन की गति किससे मापते हैं? तो याद रखिएगा स्पीडोमीटर। खेल जिसमें बोट भी रहेगा और छोटा पहिया रहेगा, स्केटबोर्डिंग। अगला पुरस्कार जिसमें कमल, तो पहला पुरस्कार जो होगा वो माना जाता है भारत रत्न, सेकंड पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और चौथा होता है पद्म श्री। ये चारों के क्रम याद रखिएगा। ठीक है, आगे 2007 में पद्म विभूषण किस खिलाड़ी को मिला था? तो विश्वनाथन आनंद। करा सीधे क्रम, मान के चले ऐसे ऐसे माउंटेन खड़ा है तो इसी को श्रृंखला कहते हैं। ठीक, आगे करा कि पानी को सार्वजनिक द्रावक कहिए चाहे विलायक कहिए, बात एक है। ठीक ना, यूनिवर्सल सोलवेंट। तो कह रहा है कि क्यों कहते हैं? क्योंकि यह बहुत सारे चीजों को घुलाने की क्षमता रखता है, इसलिए इसको माना जाता है। ठीक, आगे तो अगला देखिए रीजनिंग है। रीजनिंग बहुत हल्का था, 12 घटाइए 12 घटाइए 12 घटाइए तो आपको मिल जाएगा। इसमें दुगुना से 1 जोड़िए, दुगुना से 2 जोड़िए, दुगुना से 3 जोड़िए, दुगुना से 4, उसी तरह दुगुना से 5, 153 आ जाएगा। ठीक, आगे ए डी 1 से 5 आया, 5 से 9 आया, 9 से 13, सब में 4 बन रहा, तो अगला भी 4 आएगा। तो क्यू और दूसरा लास्ट देखिए जी है, जी 7 नंबर पर, 11 नंबर पर, 15 नंबर पर ओ,
तो 4 4 4 बन रहा, तो 19 नंबर पर 19 में 4 जोड़िएगा तो 23, 23 पर कौन होता है W, इसलिए आंसर इसका वही होगा। इसको और इसको मिला दीजिए, जैसे ऊपर में ऐसे था और इसमें ऐसे, तो तीसरा अंक मिल रहा। इसी तरह ऐसे है और इसमें ई जुड़ जाएगा तो ऐसे मिलेगा। ठीक, आगे पुस्तक लेखक लिखता है तो पकवान कौन बनाता है? बावर्ची। सही है। बाट के उल्टा सुख है तो प्रतिभाशाली मतलब जानकार के उल्टा मूर्ख। आगे ADE तो 1 से 6 होगा। F तो 11 से कितना होना चाहिए? 11 6 16, सॉरी 5 जुटा तो 6 आया था। 1 से 6 यानी 5 जुटा तो 11 से 5 जुटेगा तो कितना आएगा? 16। प्लस में E से J आया तो 5 से 10 हुआ, 5 जुटा तो 15 से 20 आएगा तो कितना होगा? PQT। एक ही ऑप्शन है जिसका T लास्ट में रहेगा। ठीक है, तो आप ऐसे बना सकते थे। खांसी गला में होता है, अस्थमा कहाँ होता है? फेफड़ा में। मतलब अस्थमा का संबंध किससे? फेफड़ा से। आगे अब देखिए इसमें जो पैर रहता है आपका तो उसमें अंगुली रहता है, उसके नीचे एड़ी रहता है, एड़ी के ऊपर टखना जो होता है उसको कुछ कहते हैं पद ग्रंथिका। उसके बाद यहाँ पर जो मांसपेशी रहता है उसको कहते हैं पिंडलिया और उसके ऊपर घुटना होता है। ठीक, तो सबसे पहले इसी होगा, पदांगुली होगा, P से स्टार्ट और एक पर खत्म, ए के पहले सी आएगा, यानी घुटना के पहले कौन आएगा? पिंडली। इसलिए ये ऐसा ऑप्शन था। आगे इसको सजाना है तो सजाइएगा तो सब में PRI है, लेकिन ये दोनों में देख लीजिएगा क्रम तो D पहले आएगा। D क्यों आएगा? क्या कि V के बाद I आ रहा है, एक V के बाद E आ रहा है तो E वाला पहले होगा तो D से शुरुआत होगा और D वाला ऑप्शन एक होता है, इसलिए सही हो गया। आगे अब देखिए वर्षा के क्रम बताना तो सबसे पहले हीट होगा, हीट के बाद बाष्प बनेगा, बाष्प के बाद ऊपर जाएगा हल्का होकर संघनन होगा, संघनन के बाद वो ठंडा होगा तो शीतलन होगा, तब क्या बनेगा? वर्षा बनेगा। ठीक है, तो एक ऑप्शन था D। आगे करा कि इतना का जल प्रतिबिंब, देखिए 7 का अगर देखिएगा तो जल प्रतिबिंब में इसका साइड नहीं उलटता है, कभी नहीं, ऐसे नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन ये दूसरा और चौथा गया ऐसे ही, 7 उल्टा हुआ। दूसरी बात पहला ऑप्शन में देखिएगा तो 7 2 कॉपी के 2 कॉपी है, इसलिए ये भी खत्म हो गया। राइट आंसर कौन होगा? 3। आगे B किस नंबर पर है? 2 और 2 के स्क्वायर 4, G 7 पर, 7 के स्क्वायर 49। विषम ज्ञात कर छाटना तो देखिए नारंगी, अंडा और बास्केट, ये तीनों के देखा जाए तो एक तरह से पृथ्वी बहुत बड़ा हो जाएगा, ये सब नॉर्मल छोटा के रूप में तब पृथ्वी होगा। नहीं तो एक ऑप्शन और बन सकता है कि नारंगी भी लगभग गोल होता है, बास्केटबॉल भी गोल होता है, पृथ्वी भी गोल होता है, जबकि अंडा जो होता है पूरा तरह से गोल नहीं, वलयाकार जैसा, उसका मतलब वलयाकार नहीं, उसका एक तरह से एक्लिप्स होता है। ठीक ना, तो वो थोड़ा सा अलग होता है, हल्का लंबा टाइप के, तो ये भी हो सकता है। आप देखिए बोर्ड क्या देता है। ठीक ना, आगे बाकी सब संख्या जो है एक तरह से अभाज्य है, जबकि क्या भाज्य है। अगला विषम ज्ञात करना था। पुस्तक, पेंसिल, रबड़ ये सब स्टेशनरी के समान है, जबकि कंप्यूटर एक मशीन है, स्टेशनरी का समान नहीं है। आगे अगला है कि चतुर्भुज, 4 भुजा है तो अंदर 5 भुजा, 5 है तो 6 भुजा, 3 भुजा है तो अंदर 4 भुजा, तो इसलिए ई वाला ऑप्शन छट जाएगा। इसमें होना चाहिए था 5 भुजा तो अंदर में रहना चाहिए, यानी 4 भुजा के अंदर 5 भुजा होना चाहिए था, जो गलत है। विषम ज्ञात करना था। बाकी सब शहर के नाम है, गंगा नदी के नाम है। विषम गिटार, वायलिन ये सब में तार लगा रहता और उसको मतलब कि हाथ से बजाया जाता, जबकि बांसुरी को फूंक के मुंह से बजाया जाता। आगे अगला क्वेश्चन है DGA, तो इसका नंबर 4, इसका नंबर 7, इसका 1, इसको जोड़िएगा 12 आएगा। उसी तरह 1 13 और 17 के जोड़िएगा 17 30 है 31। ठीक, अगला निकालना था 5 का स्क्वायर -3 करेगा तो आ जाएगा 22, 8 का स्क्वायर -3 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 64 में 61 आंसर। आगे अब देखिए इसमें ये ऐसे था, एक तरह से ऐसे, तो इसको का पहले क्या किया गया? टोटल 135 डिग्री घुमाया। ठीक, तो हम इसको भी अगर 135 डिग्री घुमाएंगे तो पहले ऐसे है तो ये 90 घूमेगा तो ऐसे होगा और 45 घूमेगा तो और ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए राइट आंसर ये हो जाएगा। जे डिग्री आगे वाला घुमाया उतना डिग्री। इसमें देखिएगा तो
अंदर वाला फिगर बाहर निकल गया और बाहर वाला फिगर अंदर घुस गया। ठीक, ऐसे ही है। उसी तरह ई वाला जाएगा तो ई ऐसे आ जाएगा बाहर में और अंदर ऐसे हो जाएगा, और इसमें जो ऐसे है वो ऐसे होगा, इसलिए चौथा होगा। आगे 124 क्या है, नीचे दी गई आकृति तो ई मिल रहा है 2 कॉपी, इसलिए पहला सही हो जाएगा। अगला तो इसमें देखिएगा आमने सामने जोड़िएगा तो 7 आएगा, 7 आएगा तो 1 में कितना जोड़िएगा तो 6, 7 हो जाएगा। ठीक है, 125 क्वेश्चन हम आपको टोटल 1 से लेकर जेड तक जितना मैथ गणित ये सब करवा दिए स्पीड में। इसमें काफ़ी समय लगा इसको आंसर बनाने में, तो हम बस इतना ही उम्मीद कर सकते हैं कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।